हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एसक्यूटिव प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूँ। देखेंगे आज हम लोग अपने 26 जुलाई को क्या क्या करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग विदाउट डिले और देखते हैं। तो आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, रिसेंटली विच फॉर्मर इंडियन प्लेयर वेर इंट्रोड्यूस्ड inducted into the International Tennis Hall of Fame in न्यूपोर्ट यूएसए। बोलने का मतलब क्वेश्चन ये है कि न्यूपोर्ट यूएसए एक जगह है जहां पे अभी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में दो इंडियन प्लेयर्स को इंडक्ट किया गया। तो आपको बताना है कि वो दो प्लेयर्स कौन है। आपके ऑप्शन है ए विजय अमृतराज एंड लिएंडर पेस, बी रामास्वामी एंड रोहित राजपाल, सी महेश भूपति एंड रोहन बोपन्ना, या फिर डी करण रस्तोगी एंड जय रोयापा। देखो, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। ठीक है ना, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। देख लेते हैं हम लोग इसको। तो इंडियन टेनिस प्लेयर काफ़ी फेमस टेनिस प्लेयर हैं ये सब आपके, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज बिकेम द फर्स्ट इंडियन, ओके, पहले भारतीय बनते हैं, एंड एशियन मेंस ऑल्सो, पहले भारतीय और एशियन मेन टेनिस प्लेयर। ठीक है, पहले भारतीय और एशियन मेंस टेनिस प्लेयर जिन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। ठीक है ना, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, क्वेश्चन आए तो जरूर आंसर मार्क करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज, कौन से स्पेस एजेंसी को अभी विल बी अवार्डेड द वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 कौन से स्पेस एजेंसी को अवार्ड दिया गया है। आपको बताना है ए नासा, बी इसरो, सी जापान या जक्सा, या फिर डी कासा। तो जो सही आंसर हो जाएगा, कौन से वर्ल्ड स्पेस एजेंसी को, कौन से स्पेस एजेंसी को ही वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया गया, तो हो जाएगा इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ही इस बार वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया गया है। देख लेते हैं हम लोग। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है इसरो। ठीक है, उसके चंद्रयान थ्री जो मिशन टीम थी, दैट विल बी ऑनर्ड विथ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024। तो वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 इसको दिया जा रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को। ठीक है, द अवार्ड विल बी गिवन बाय, अभी अवार्ड कौन देगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन। ठीक है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक फेडरेशन ये अवार्ड देगा। और ध्यान रखना कि बेसिकली क्या है, चंद्रयान 3 जो इसरो का लूनर मिशन था काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, उसी के उपलक्ष्य पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड इस बार इसरो को देने वाला है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी जिसका शॉर्ट फॉर्म रैमसेस भी हम लोग बोलते हैं। तो आपको बताना है कि रिसेंटली न्यूज इज अ प्लानिटरी डिफेंस मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। ये एक तरह का डिफेंस मिशन है, कौन से स्पेस एजेंसी का, क्या, रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। आपके ऑप्शन है ए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, या फिर बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या फिर डी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जक्सा। देखो, जो सही आंसर हो जाएगा RMSS, दैट इज रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, वो एक्चुअली यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। ठीक है ना, देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा। तो देखो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी RMSS spacecraft will accompany the asteroid Apophis during its close pass of Earth। वो अर्थ से क्लोज पास होने वाला है कब, 2029 में। 2000 समझ लो क्या चीज़ है, 2029 में क्या होगा, एक बड़ा सा एस्टेरॉइड जिसका नाम क्या है, एपोफिस। ठीक है, वो अर्थ के पास से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, एपोफिस एक एस्टेरॉइड है जो कि अर्थ के पास से गुजरेगा। ठीक है, एस्टेरॉइड क्या होता है, उल्का पिंड जो तुम्हारे स्पेस में एक तरह से घूम रहे होते हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े विशाल चट्टान के फॉर्म। ठीक है ना, ओके। और उसी को स्टडी करने के लिए एक मिशन है किसका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। इसका मकसद क्या है कि जो एपोफिस एस्टेरॉइड है जो कि पास होगा अर्थ के पास से,
लगभग 32,000 किलोमीटर दूर पार होगा अर्थ से। बहुत मतलब एस्ट्रोनॉमिकल अगर बात करें स्पेस के संबंध में, स्पेस फील्ड में, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है एक तरह से। ठीक है, कहीं कहीं पहले एक डर भी था कि कहीं ये एस्टेरॉइड जो है, कहीं उल्कापिंड जो है पृथ्वी से टकरा ना जाए। ठीक है ना, लेकिन टकराने वाला नहीं है। लगभग 32,000 किलोमीटर दूर से वो पास करेगा। तो उसी को स्टडी करने का जो आपका मकसद है वो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, जिसके थ्रू उसने रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी लेकर के आया। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस हैज बीन इनॉग्रेटेड? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस हैज बीन इनॉग्रेटेड, कहाँ पे इस चीज को किया गया है? आपके ऑप्शन है ए राजकोट, बी न्यू दिल्ली, सी लखनऊ या फिर डी मुंबई। निम्नलिखित में से किस शहर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है राजकोट, नई दिल्ली, लखनऊ या मुंबई। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए राजकोट में किया गया। देखते थे इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा हम लोग। तो देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने क्या अभी इनाग्रेट किया? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस। ठीक है, लोकल गवर्नेंस के ऑडिट के लिए इंटरनेशनल सेंटर अभी इन्होंने किया। ठीक है, कहाँ पे? राजकोट में। ठीक है, राजकोट कहाँ है? गुजरात में। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का। द सेंटर विल सर्व एज अ लिंक एज अ थिंक टैंक। अब बेसिकली ये क्या करेगा? एक तरह थिंक टैंक क्या करते हैं, कोई भी पॉलिसीज, कोई भी गवर्नमेंट के इशूज के ऊपर कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, हाँ भाई किस तरह से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस तरह से प्रोग्राम को लेकर के आना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक थिंक टैंक है और ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस कहाँ? राजकोट गुजरात में। ओके, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन रिसेंटली इंडक्टेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्ले स्पोर्ट्स? प्ले स्पोर्ट्स एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसके थ्रू आपको बताना है इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें का ब्रांड एम्बेसडर नहीं चुना गया है। ध्यान रखिएगा मेरे वर्ड्स को, नहीं चुना। आपके ऑप्शन है ए मैरी कॉम, बी सानिया मिर्जा, सी रणविजय सिंह या फिर डी नीरज चोपड़ा। देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नीरज चोपड़ा को नहीं चुना गया है। बेसिकली मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिंह को आपका प्ले स्पोर्ट्स में चुना गया, तो आपका आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा नहीं है तो डी नीरज चोपड़ा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जान लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा हम लोग। तो देखिए, प्ले स्पोर्ट्स इसका मकसद क्या है? प्ले स्पोर्ट्स का, तो प्ले स्पोर्ट एम्स टू क्रिएट एक प्रोग्राम है प्ले स्पोर्ट, जिसका मकसद है एक सस्टेनेबल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करना। बोलने का मतलब स्पोर्ट्स का वातावरण, एक स्पोर्ट्स का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। कहाँ पे? बेसिकली जो भी स्कूल्स हैं, ठीक है, जहाँ पर तुम्हारा स्पोर्ट्स को प्रमोशन दिया जाए स्कूल्स में, ताकि उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस, हम लोग के बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन निकल के आएंगे। उसके लिए क्या है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, रनिंग अकेडमीज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि नए टैलेंट को डिस्कवर किया जा सके, नए टैलेंट को खोज किया जा सके, तभी तो वो आगे जाकर के ओलंपिक में मेडल दिलाएंगे अच्छे अच्छे। और मतलब कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी स्पोर्ट्स के जो भी समिट्स होंगे या कॉन्टेस्ट होंगे उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज़ को करने के लिए, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए स्कूल में इस तरह से और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सारे तो नहीं, 3 ब्रांड एम्बेसडर को चुना गया है, जिसमें से सानिया मिर्ज़ा है, मैरी कॉम है और रणविजय सिंह है। ठीक है, इनके बारे में अगर डिटेल जानना है तो वो देख लेते हैं हम लोग। देखो, सानिया मिर्ज़ा आप लोग को पता है कि इज़ अ रिनाउंड, सानिया मिर्ज़ा क्या है? एक टेनिस प्लेयर, काफ़ी फेमस टेनिस प्लेयर है, आप लोगों को पता होगा। 6 टाइम उन्होंने ग्रैंड स्लैम भी जीता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो फॉर्मर, मतलब पहले जो वर्ल्ड्स नंबर 1 रह चुकी हैं वो। अगर डबल्स में, जब भी वुमेन्स के डबल्स में खेलती थी तो वर्ल्ड्स नंबर 1 की पोजीशन पे उन्होंने काफ़ी दिन तक रहा है। ठीक है, आगे अगर बात करें मैरी कॉम के बारे, तो शी इज़ अ 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 6 बार उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन जीता है। ठीक है, और ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रह चुकी। ओके, मैरी कॉम जी काफ़ी फेमस, लोगों को पता होगा उनके बारे। और रणविजय सिंह, बेसिकली इनको काफ़ी लोग जानते हैं, रोडी से काफ़ी फेमस हुए हैं रणविजय सिंह। ठीक है, तो इनको भी एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है ना, आपका प्ले स्पोर्ट्स प्रोग्राम का। आगे मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टियन मिशेल
हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो क्रिस्टियन मिशेल हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए पोलैंड, बी इस्टोनिया, सी स्विट्जरलैंड या फिर डी अर्जेंटीना। देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी इस्टोनिया। ठीक है, इस्टोनिया के नए नए प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टियन मिशेल। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अमृत वृक्ष आंदोलन 2. अमृत वृक्ष आंदोलन 2.0 ऐप हैज बीन लॉन्च्ड फॉर ट्री प्लांटेशन कैंपेन? प्लांटेशन कैंपेन के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन अभी लॉन्च किया गया। आपको बताना है कि आखिर ये कौन से स्टेट में किया? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र या डी असम। ठीक है, तो आपकी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज डी असम। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। देख लेते थोड़ा, असम के चीफ मिनिस्टर, असम हिमंता बिस्वास, असम चीफ मिनिस्टर विश्वास शर्मा हैज लॉन्च द अमृत वृक्ष मूवमेंट। अमृत वृक्ष मूवमेंट लॉन्च किया, अमृत वृक्ष आंदोलन भी आप बोल सकते हैं उसको एक तरह से हिंदी में। ठीक है, मैसिव प्लांटेशन ड्राइव है, आपको पता ही है कहीं ना कहीं वो प्लांटेशन ड्राइव वृक्ष मूवमेंट है, तो प्लांटेशन ड्राइव बेसिकली उस पर फोकस किया गया है। ठीक है ना, और इसमें क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है दैट अलाउज इंडिविजुअल टू रजिस्टर और रिन्यू देयर पार्टिसिपेशन इन आसाम ट्री प्लांटेशन। अगर आपको आसाम में ट्री प्लांटेशन में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है जहाँ पे आप जाकर उस चीज़ के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक तरह से इनिशिएटिव है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ये इस मूवमेंट को कहाँ लॉन्च किया गया? अमृत वृक्ष आंदोलन या अमृत वृक्ष मूवमेंट को आसाम में। ठीक है, मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखते हैं कि केपी शर्मा ओली टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, केपी शर्मा ओली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ ली है? ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या है इसके लिए? आपके ऑप्शंस है ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका और डी बांग्लादेश। और ये क्वेश्चन को ऑलरेडी पिछले क्लास में डील किया जा चुका है, तो काइंडली इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। काफ़ी कमेंट आप लोग का आए तो काफ़ी खुशी मिलेगी अगर आप सही आंसर जानते। तो इनकेस आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स, इससे पहले वाली क्लास को जरूर देखें जहाँ पे इसका डिटेल सॉल्यूशन कराया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ क्रॉस टॉपिक्स थे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक करें और डेस्टिनेशन ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ से करंट अफेयर्स कवर करके आप पर डे और मंथ के एंड में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा आपके पास, और आप 17th बीपीएससी के लिए अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।